हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम ट्यूटर्स। देखिए, ये जो वीडियो है हमारी जो 500 की सीरीज़ चल रही है क्वेश्चंस की, तो ये पार्ट 2 है और इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाएँ साथ साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, M.N. रॉय, बिपिन चंद्र पॉल या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए, सबसे पहले संविधान के गठन की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, इन्होंने स्वराज्य विधेयक प्रारूप में दिया था ब्रिटिश सरकार को, जिसमें संविधान की मांग की गई थी और जिससे ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया था। तो वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। और इनका दूसरा नाम है लोकमान्य तिलक के नाम से भी इनको जानते हैं, यानी लोकमान्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ए इसका सही आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान किसने लिखा था? ऑप्शन है वसंत कृष्ण वैद, नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसे ये संविधान का पेज होता है तो इसके चारों तरफ एक डिज़ाइन बनी हुई है। तो वो डिज़ाइन बनाई है नंदलाल बोस ने, और जो राइटिंग करी है यानी जो लिखावट करी है कैलीग्राफी में, वो करी है आपकी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो सी इसका सही आंसर हो गया। इन्होंने राइटिंग करी है और इन्होंने पेज पे डिज़ाइन बनाई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 2 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, या फिर सी 15 अगस्त 1947 को, या फिर डी 8 जुलाई 1946 को। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो बी इसका सही आंसर, जिसमें कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। तो बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे? ठीक है, तो जब गठन हुआ था संविधान सभा का तो उसमें 389 सदस्य थे। 389 सदस्य, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत यानी उस ज़माने की यूनियन टेरिटरीज़। तो टोटल कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कौन से जो संविधान सभा में बनी थी उनके सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए, संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था किसी भी चुनाव में संविधान सभा के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे यानी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए उसमें कोई अध्यक्ष नहीं था। तो जो भी सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी था तो उसको मतलब अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उसमें सबसे बुजुर्ग आदमी थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद। तो इनको ही अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, देखिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित हुआ था जिसके तहत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें कि आपके 7 मेंबर थे। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी में 7 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो देखिए, B.N. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, हिस्सा नहीं थे। ये फिर कौन थे? ये अंतर्राष्ट्रीय यानी ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज थे, और जिसमें कि टोटल 15 जज होते हैं और उनमें से ये एक भारत से एकमात्र जज थे। ये बड़ी बात होती है इंडिया के लिए। ठीक है,
तो उनमें से एक जज थे, तो BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, तो देखिए जब बैठक हुई थी तो सबसे पहले अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर चुना गया अध्यक्ष। तो चुनाव होने के बाद में 11 दिसंबर को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष चुना था, जो कि आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो देखिए जब 15 महिलाएं थीं सबसे पहले, लेकिन 3 किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो जो महिला बची थी वो 12 महिला बची थी, यानी टोटल महिला 12 बची थी संविधान सभा में। और उनमें से एक मुस्लिम महिला जो थी उनका नाम है बेगम अयाज रसूल। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अयाज रसूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है कि किसी देश में किसी भी देश का कोई धर्म ना हो, यानी सभी धर्मों को एक समान देखा जाए, सभी धर्मों को एक समान, सभी समान हो जिसमें, तो वो देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, यानी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं हो। इसका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो देखिए 1946 में एक चुनाव हुआ था जिसमें कि संविधान सभा के सदस्य चुने थे। तो चुने हुए सदस्य थे 389 सदस्य, और ये जो सदस्य थे वो 10 लाख की जनता पर एक सदस्य था, यानी 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि था। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि? तो देखिए 31 दिसंबर 1929 को एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को ही एक स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, तो ये निर्णय लिया गया था, तभी से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन की महत्वपूर्णता को रखते हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। ठीक है, तो देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। देखिए झंडा समिति का कार्य क्या था कि जो इंडियन फ्लैग है उसके आकार प्रकार के प्रति और नियम बनाना, ये झंडा समिति का कार्य था। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था आपका 1969 में। और किस लिए हुआ था? इंदिरा गांधी ने, जो तब की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने पार्टी का उल्लंघन किया था, तो इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था पहली बार। और कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब महिलाएं थीं वो 15 थी। उसके बाद में 3 महिला की मृत्यु हो गई या पता नहीं क्या हुआ, तो बाद में वो 12 महिलाएं बची थीं। ठीक है, 12 महिलाएं, और जिसमें से कि एक मुस्लिम महिला थी जो कि पिछले क्वेश्चन बताया था, बेगम अयाज रसूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी संविधान सभा में प्रथम पहली जो एक मुस्लिम महिला थी उसका नाम क्या था? वो था बेगम अयाज रसूल। वो इन 12 महिलाओं में से एक थी। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ठीक है, तो देखिए संविधान सभा को जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी संविधान को पूरा बनाने में। और इसने 26 नवंबर 1949 को संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की रचना हेतु सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो विचार दिया था वो दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1924 में। तो ए इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान का निर्माता किसे जाना जाता है? ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर BN राव। तो देखिए संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने संविधान का खाका तैयार किया था, यानी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 20 का सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कब लागू हुआ था? तो देखिए संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का संविधान कब पारित हुआ था, यानी कब पास हुआ था? तो वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों क्वेश्चनों में। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए संविधान सभा जो गठित की गई थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, जिसमें कि आपके 3 सदस्य थे। अब वो कौन कौन थे? एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर्ट, और दूसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे AV अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे इस योजना में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, MN राव, BN राव, या फिर JB कृपलानी। तो देखिए प्रांत संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। ठीक है, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। तो ये इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, BR अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, यानी भीमराव अम्बेडकर का? ठीक है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो चुनाव हुआ था तो पहले मुंबई प्रेसिडेंसी से मतलब चुनाव लड़ा था इन्होंने, लेकिन वहाँ से वो हार गए थे। ठीक है, फिर इन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा, तो वहाँ से ये निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो गया। पश्चिम बंगाल से चुनाव निर्वाचन हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, ऑप्शन है 262, 284, 287, या फिर 289। तो देखिए जितने भी सदस्य थे संविधान सभा में, तो उनमें से 289 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, डी इसका सही आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें और नीचे कमेंट